So, welcome guys. Welcome to the platform of ICSE Maths Adda. Okay, जैसा कि आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस के जो भी वीडियोस हैं उनको आपने विजिट किया है और आई होप दैट दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. Okay, so with this today we are going to discuss about the term like probability. Okay, this chapter is again important for your examination. Okay, and this one is your last topic, I think. Okay, and probably uh, this probability having weightage like 4 to 5 marks. Okay, so let me discuss some basic phenomena related to this probability, and we will, after completion of this discussion, we will discuss on some important question. Those are generally for the criteria of your examination. Okay, so let me start and discuss here. So let me check that what's the mean of probability. Okay, so just a minute and see. Okay, so here you are seeing that this one is a topic is your probability. Okay, so the mean is probability. What's the mean of probability? It may rain today, right? आज बारिश हो सकती है, probability है, right? It may possible that today the school will provide you the leave. Okay, so, or the school will provide you the farewell today. ये possibility है, मतलब कुछ condition sure नहीं है लेकिन हो सकता है. So we have to use that the word like probability here. Okay, so let me see what's the mean of probability and what is the definition of probability. So the word probability is here, and probability is the measure, just a minute, probability or the mean of probability is the measure of the likelihood that event will occur. जहाँ पर कोई event है जो जनरली आपका occur हो रहा है या फिर आपका वो इवेंट जो है वो पॉसिबल हो रहा है, आउटकम्स उसका होने का बता रहे हैं. और प्रोबेबिलिटी जनरली जो है वो आपका 0 से 1 के बीच में वेरी लाइक एग्जिस्ट करता है. क्लियर? probability generally varies between 0 to 1. Okay, so the formula for probability is here, just a minute, see. Probability of an event P of E, number of favorable outcomes upon total number of पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो भी है वो. एंड प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1. कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा. कभी आपका वैल्यू लाइक 1.5 1.2 कभी नहीं आ सकता, ये श्योर है, राइट? सो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट हम बात करते थे एस्पायर्ड आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटकम्स. जो भी आपका पॉसिबल आउटकम्स होता है वो ऑलवेज इक्वल और लेस देन आपका क्या होता है 1. 0 कब होगा? जब कोई इवेंट हुआ नहीं, राइट? और ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है. So I think it's clear too. Okay, any event is going to be happen is denoted by P of E is your experimental probability. Okay, and again and आप इसको like एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से भी आप इसको डिनोट करते हैं. ओके, जब कोई इवेंट हो रहा होता है. और अगर आप बोलते हैं कि कोई इवेंट नहीं हुआ तो उसको आप कैसे डिनोट करते हैं? सो P of E से डिनोट किया जाता है. और वो क्या होता है सर? टोटल जो प्रोबेबिलिटी 1 में से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप सबट्रैक्ट करो, दैट विल बी योर P of No. कोई इवेंट के नहीं होने की, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है. I think it's clear to you. Okay, so let me move to the next and see. Okay, so probability के अंदर अब कुछ important question है वही डिस्कस करते हैं. So first हम कार्ड के साथ कुछ different phenomena को है वो फॉलो करते हैं. So first हमारे पास है पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. आपके पास एक पैक है जिसके अंदर प्लेइंग कार्ड्स है, डिफरेंट होते हैं. 4 हार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा हार्ट शेप में आपको कार्ड लाइक रेड कलर का हार्ट होता है ना, ऐसा रेड हार्ट होता है. नेक्स्ट 4 स्पैट्स की आप बात करते हैं. ओके, एंड डायमंड्स आपका होता है एंड क्लब्स आपका होता है. डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कार्ड्स होते हैं.
कॉइन की अगर केस में हम बात करते हैं तो कॉइन के टू फेस होते हैं, वन इज योर हेड एंड सेकंड वन इज योर टेल. ओके, सो इन द केस ऑफ एनी डाइस देन द डाइस इज ऑलवेज इन अ गेम. सो आपने मेनी मोर टाइम्स प्ले किया होगा लाइक लूडो गेम, जहां पर आप एक फेयर डाइस को यूज करते हैं, जहां पर आउटकम्स उसके पॉसिबल सिक्स ही आ सकते हैं. ओके, सो सिक्स नंबर पॉसिबल होते हैं एंड टू आउट, अगर आप लाइक टू डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है डिफरेंट. सो टू मल्टीप्लाइज, टू डाइस के केस में आपका 36 आउटकम्स होता है. गॉट इट? ओके, सी डेक ऑफ कार्ड, जैसे कि आपने डेक ऑफ कार्ड देखा होगा, ये हार्ट शेप होता है. दैट वन इज योर डायमंड, स्पेड एंड क्लब. ओके, इसको चिड़ी बोलते हैं. ये ब्लैक हार्ट हो गया, डायमंड हो गया आपका, ईच जैसे बोला जाता है, हार्ट आपका रेड हार्ट होता है. ऑलवेज जो सारे कार्ड्स होते हैं वो अपना एक फिक्स एग्जिस्टेंस रखते हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13. क्लियर? सो टोटल आपके पास कार्ड हो जाते हैं 52, जहां पर ये आपके फेस कार्ड्स होते हैं. राजा, एक किंग होगा, उसकी एक क्वीन होगी और एक उसका जे होगा, जैक होगा, राइट? सो ये तीन फेस कार्ड होते हैं. ईच एंड एवरी कैटेगरी में तीन फेस कार्ड होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आपके पास कितने आ गए? तो आप बोलेंगे सर कितने, 3 4 आर 12. सो फेस कार्ड आपके पास 12 हो जाते हैं. क्लियर? अगर हम बात करते हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड यहाँ पर कितने होते हैं, सो रेड कार्ड ये रहे सर. सर इनको मिलाकर 13 प्लस 13, टोटल हमारे पास रेड कार्ड जो है वो कितने हो जाते हैं? आप बोला 26. सो सर ब्लैक कार्ड कितने हो जाते हैं? तो ब्लैक कार्ड अगेन हमारे पास ही हो जाते हैं 26. गॉट इट? क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लियर. दिस आर योर एस. इनको आप इक्का बोलते हैं, जिनको एस से डिनोट करते हैं. सो आई थिंक ये पूरा लाइक होल स्टोरी आपको क्लियर हो गया होगा कार्ड के कंसर्न में. ओके, सो लेट मी मूव एंड सी हियर. जहां पर आपको दिख रहा है ये डाइस की पॉसिबिलिटी दे रखी है, और डाइस को अगर एक सिंगल डाइस को आप थ्रो करते हैं तो आउटकम्स आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 से ज़्यादा कभी नहीं मिलता. किसी को मिल जाता है, फिर उसके पास एक यूनिक या फिर, है ना, कुछ मैजिकल डाइस उसके पास हो सकता है. मुझे तो नहीं मिला आज तक. ओके, सो लेट वी नेक्स्ट. इफ यू आर गोइंग टू लाइक थ्रो, जस्ट टॉस अ कॉइन, सो वी विल गेट ओनली हेड और टेल. ये आउटकम्स पॉसिबल होते हैं. ओके, सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट एंड सी. ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आते ही है. आपके जो अपकमिंग मॉडल पेपर हैं उसी के ऊपर बेस्ड है. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. सी an event which is having probability, an इम्पॉसिबल इवेंट हैविंग इट्स प्रोबेबिलिटी. कोई इवेंट है जो हुआ ही नहीं है, अगर हुआ तो मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर मैक्सिमम आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1. सो जब वो कोई इवेंट पॉसिबल हुआ ही नहीं है तो उसकी क्या हो जाएगी? जीरो. सो नहीं हुआ तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो. और आप बोल सकते हैं शून्य. क्लियर है? Okay, so let me move. Just a minute. Okay, so the probability of getting, just a minute. Probability of getting a number is greater than 6 then the dice is thrown. Okay, so the probability of getting a number greater than 6 when a dice is thrown. Probability लानी है और सिंगल यहाँ पर लिखा है एक पासे को, और अ नंबर इज ग्रेटर देन डाइस, और सिंगल डाइस के केस में आपके पास आउटकम्स क्या हो जाते हैं? सो आउटकम्स इज इक्वल टू 6. आर कौन से हैं सर? 1 2 3 4 5 और 6. गॉट इट? 6 आउटकम्स होते हैं. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पी ऑफ ई, और पी ऑफ एम्पेरिकल आपको प्रोबेबिलिटी बताना है क्या होता है. तो आपने बोला सर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर बात की जा रही है, गेटिंग अ नंबर इज ग्रेटर दैन 6. 6 के केस 6 से ज्यादा कभी एक सिंगल डाइस में आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता. सो टोटल आउटकम्स कितना है? 0 एंड 0. सो उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी? 0.
clear है? So you are going with option number A. Got it? I think it's clear to you, right? Okay, so let me move to the next and see another question. Okay, so दो पासों को like two dice are thrown simultaneously one by one. What is the probability of two dice को अगर आप throw करते हैं, so देखते हैं ये outcomes मैंने यहाँ पर बता रखे हैं. अगर आप इसको समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे. And again we are using the probability formula. P of E is equal to favorable upon total number of आउटकम्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों पासों में समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो अगर आपने दो डाइस को सेम टाइम के वन शॉट के अंदर अगर आपने उसको थ्रो किया है तो हो सकता है कि दोनों पे वन वन आ जाए, हो सकता है एक पे वन और एक पे टू आ जाए, एक पे वन एक पे थ्री आ जाए. ऐसे ही आपके सेकंड में ये हो सकता है फर्स्ट वाले पे सर टू आ जाए, देन सेकंड वाले पे वन आ जाए, सर दोनों पे टू आ सकता है. ठीक है. या फिर आप बोल सकते हैं सर एक पे फोर आ जाए एक पे टू आ जाए, है ना. एक पे फोर आ जाए सर एक पे थ्री आ जाए, सर फाइव और फोर आ जाए, सर फाइव और सिक्स आ जाए, सर थ्री और सिक्स आ जाए. अल्टरनेट लाइक ओवरऑल आपने देखा होगा तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स इज और 36 आउटकम्स हो गया. टोटल आउटकम्स हो गए आपके पास 36. सो आपको ऑलवेज नीचे 36 प्लेस करना है डिनोमिनेटर में. गॉट इट? ओके. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वल मार्क्स विल बी ऑब्टेन्ड इन बोथ द डाइस. दोनों केसेस में आपके पास इक्वल मार्क्स आने चाहिए, मतलब दोनों के ऊपर आपकी इक्वल प्रोबेबल नंबर होना चाहिए. सर वन, सर टू, सर थ्री, वन और सेकंड दोनों के ऊपर आ रहे हैं, आई थिंक दिख रहा होगा आपको. सो नंबर ऑफ सिर्फ और सिर्फ ये ही पॉसिबिलिटी है. और वो पॉसिबिलिटी क्या क्या है सर? वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. सो यू कैन प्लेस हियर सिक्स and you will cancel this. 6 1 ja 6, 6 6 ja 36. So you will get the probability of first question is your 1 upon 6. Got it? Clear hai? It's clear to you, right? Okay, so let me move to the next and see another one. दोनों जो डाइस है, the sum of the two dice is both the dice will be 7. In the case of second के केस में अगर बात करते हैं तो उनका जो आंसर है वो आपका क्या आना चाहिए? दोनों का सम आपका तो P ऑफ E पॉसिबिलिटी 7 आने की बतानी है. टोटल आउटकम्स 36 हो गए. 7 कहाँ पर आ रहा है? ऐसे कौन से? सर वन, सर टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स. और कुछ है क्या ऐसा जो 7 सम दे रहा है? नहीं है. सो अगेन पॉसिबिलिटी 3 एंड 3 6. सो अगेन यू कैन प्लेस 6 by 6. So 1 upon 6 will be the answer for second question. Right, so I think it's clear to all of you, and these are some important question that is most important for your upcoming examination. So you have to follow and practice more and more. और अगर आपने शायद ये videos भी देखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहने वाला है ये हमारा जो सेशन है. एंड कम्प्लीटली अगर आपको ये एक यूजफुल सेशन लगा है तो यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस सेशन. सो थैंक यू ऑल. एंड अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपका नेक्स्ट जो सेशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा. एक बार मुझे आप सजेस्ट कर देना कि नेक्स्ट आपको किसके ऊपर चाहिए, और पॉसिबिलिटी आई थिंक एपी पर हो सकता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल. सो लेट वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन. ओके, सो